एक रिश्ता लेकर के आ गए मेहमान। और मेहमान जैसे ही आए तो चौधरी साहब ने कहा कि बैठो। मेहमानों को चाय नाश्ता किया, बातें कर रहे थे बैठक में बैठे हुए। इतने नहीं, चौधरी साहब का एक छोटा पुत्र दौड़ा दौड़ा आया और आकर के अपने पिताजी से बोला, चौधरी साहब से, कि पिताजी पिताजी, माताजी हमको माण नहीं दे रही। माण जानते हो, जो चावल से निकला हुआ माण होता है। मम्मी हमको माण खाने के लिए नहीं दे रही। अब वो मेहमान जो आए थे उन्होंने सोचा कि यार चौधरी साहब का इतना नाम, इनके घर माण का भी बंटवारा हो रहा है। बच्चे को माण भी नहीं दिया जा रहा खाने के लिए, इसका मतलब इनके खाने को नहीं। बोले चौधरी साहब से, बोले चौधरी साहब क्षमा चाहते हैं। अब चौधरी साहब दौड़े दौड़े गए अपनी पत्नी के पास। अच्छा, तुम हमारी इतनी बेइज्जती करोगी? तुमने हमारा इतना अपमान किया है, मेहमान जाने के लिए तैयार है, वो रिश्ते को मना कर रहे हैं। चौधराइन गई और जाकर के बोले मेहमानों से कि आप 5 मिनट बैठ जाओ मेरे कहने से। बोले क्यों? कि हाँ 5 मिनट बैठ जाओ। चौधरी साहब तुम भी बैठ जाओ। अब दोनों बैठ गए, चौधरी साहब भी बैठ गए, मेहमान भी बैठ गए। अब चौधराइन जो थी, वो जो माण बनाया था चौधराइन ने, उसमें जितने भी मेवा मिष्ठान थे, काजू बादाम किशमिश छुआरे, उन्होंने सभी उसमें डाल दिए माण में। और जैसे ही वो कटोरी में थोड़ा थोड़ा लाई और मेहमान को दिया, तो मेहमान 1 चम्मच खा करके कहने लगे चौधरी साहब से कि यार चौधरी साहब, चौधराइन की गलती नहीं है, मार तो वास्तव में बांटने लायक है, क्योंकि बना ही इतना अच्छा है। अगर बच्चे को सारा दे दिया जाता तो हमें कहां से मिलता? इसका मतलब चौधराइन समझदार हैं। तो चौधराइन ने कहा कि कहो चौधरी साहब, अभी तुम्हारे मेहमान जा रहे हैं ना रिश्ता लेकर, आप बताओ क्या कह रहे हैं? चौधरी साहब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हाँ चौधराइन, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। देखिए, जिसने नारी का अपमान किया है उसकी दशा आप सब देख रहे हैं। नारी का अपमान किसने किया? लंकापति रावण ने पराई नारी का, सीता का हरण करके ले गया। उसके घर में आज दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। नारी का अपमान किया किसने? दुर्योधन ने। द्रौपदी का चीर हरण किया। आज देख लो, महाभारत का युद्ध हो गया, दुर्योधन मारे गए, तमाम कौरवों की सेना मारी गई। इसलिए नारी का सम्मान करना सीखें। और एक बात और, हर स्त्री के लिए एक ना एक दिन काली का रूप भी आता है ना, काली का रूप। और कैसे आता है? जब पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो और झगड़ा चलते हुए काफी समय हो गया हो और पति पत्नी को पीटते जा रहे हो, पीटते जा रहे हो, पीटते जा रहे हो, मान नहीं रहे हो, तो कभी कभी जो माताएं होती है ना, सर से साड़ी उतारती हैं और बाल खोल कर कहती हैं असल तो आज मार के छोड़िए लगे, मार अगर असल बात से बैठा तो हम मार दिए मुझे, उसे कहते हैं काली का रूप। तब पतिदेव कहते हैं ओ भगवान मुझे मारता, फिर तो हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़ने में भी फायदा है, क्यों? हर स्त्री के लिए उस समय काली का रूप आता है। क्यों? स्त्री कोई साधारण मामूली चीज नहीं है, वो आदि शक्ति है, मां जगदम्बा का रूप है। जोगिंदर हेलो। और ये श्रीमान सुभाष वाल्मीकि जी, ये भी भगवान की पावन कथा में 20 रुपए दान करते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करें। बोलिए राष्ट्रबिहारी भगवान की जय। हमारा भाई जोगिंदर। इसलिए नारी का सम्मान करें जोगिंदर थारा और अपनी पत्नी से प्रेम करें, दिवाली बड़ी प्रेम भाव से रहें। तो मैं वादा करता हूँ सोएगा कि लक्ष्मी आपके घर दौड़ी दौड़ी चली आई।
बैल नु करो 6-7 बना दो। बोले गोविंद भगवान